जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में लोगों को गुमराह करके 370 35 का ख्वाब दिखा रही थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस आज नरेंद्र मोदी जी के एजेंडे के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के साथ है। हमने चुनाव से पहले स्टेटहुड का नारा दिया था। हमने अपने घोषणा पत्र में स्टेटहुड की बात कही थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना एजेंडा और अपना घोषणा पत्र 370 रेस्टोरेशन से शुरू किया था। क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस बात का हर्ष और प्रसन्नता नहीं होगी कि जो पार्टी सत्ता में है और सत्ता में आने के लिए उन्होंने जो गुमराह किया था लोगों को, आज उन्हें कम से कम ये अकल आई, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी वही मिलेगा, वही होगा। इसलिए अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे के साथ जुड़ी है, आज उन्हें एक बात को स्पष्ट करना होगा कि ये जो स्टेटहुड वो मांग रहे हैं वो 370 के अलावा स्टेटहुड आएगा। इस बात को थोड़ा क्लियर करना होगा। बीजेपी के साथ आए मोस्ट वेलकम, हमारे एजेंडे के साथ आए मोस्ट वेलकम। 370 नहीं मिलेगा, दफन हुआ है, स्टेटहुड ही मिलेगा, ये उमर अब्दुल्ला आज एंडोर्स कर रहा है। इस बात की खुशी। उनके एमपी आगा राहुल्ला मेहदी कहते हैं कि एनसी जाएगी स्टेटहुड के लिए, मैं जाऊंगा 370 और 35 नहीं। आगा राहुल्ला अगर एनसी को रिप्रेजेंट करते हैं तब मैं एनसी का जवाब आगा राहुल्ला के माध्यम से दूंगा। अगर आगा राहुल्ला खुद इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक व्यक्ति क्या बोलता है उसकी बहुत ज़्यादा कोई महत्वता नहीं रहती है। पहले वो स्पष्ट करे कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है या नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है तो पार्टी के एजेंडे से जुड़े। अगर उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दी है तो वो कह दे कि भाई मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं हूँ, मेरा ये इंडिविजुअल एजेंडा है, तब जाके हम उसकी बात का जवाब देंगे। सर, एक तरफ एनसी ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की कॉल दी और दूसरी तरफ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जाकर सेंट्रल लीडरशिप से भी मिल रहे हैं। क्या किस तरह से देखते हैं आप कि एक तरफ प्रोटेस्ट की कॉल देना, दूसरी तरफ सेंट्रल लीडरशिप से जाके मुलाकातें करना? प्रोटेस्ट अलग चीज़ है, वो दाचीगाम एग्रीमेंट है इनका, वो दाचीगाम डिक्लेरेशन है इनका। जहां तक नरेंद्र मोदी जी 10 जून को सबसे लंबे कार्यकाल के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं और जम्मू कश्मीर से पहला व्यक्ति जो बधाई देने पहुंचा है वो उमर अब्दुल्ला साहब हैं उनको। और इस लंबे कार्यकाल के लिए जो मोदी जी की पॉलिसीज थी, जिसमें कश्मीर पॉलिसी है, इस लंबे कार्यकाल में जो पॉलिसी थी वो 370 का निरस्तीकरण था। इस लंबे कार्यकाल के पॉलिसीज में 35A का ध्वस्त होना था और उसके लिए अगर उमर अब्दुल्ला साहब पहले जाके मुबारकबाद देते हैं, ये किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए प्रसन्नता की बात होगी कि कम से कम नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज को हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने एंडोर्स किया है, अप्रिशिएट किया है। जो पॉलिसीज नरेंद्र मोदी जी की कश्मीर को लेके थे, 370 को हटाने को लेके थी, उन पॉलिसी को आज मुख्यमंत्री साहब ने एंडोर्स किया है। इस बात की खुशी मुझे है।